दोस्तों, क्या आपको भी सुबह उठते ही थकान महसूस होती है? क्या दिन भर काम करने के बाद ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची? क्या थोड़ा सा काम करते ही सांस फूलने लगती है या फिर सीढ़ियां चढ़ने में घुटने जवाब दे जाते हैं? और सिर्फ शारीरिक ही नहीं, क्या आप मानसिक रूप से भी खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, रात को नींद ना आना और हर वक्त एक अजीब सा तनाव दिमाग पर हावी रहना। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के एक ऐसे चमत्कारिक टॉनिक के बारे में जिसे सदियों से ताकत का खजाना माना गया है। एक ऐसी दवा जो न सिर्फ आपके शरीर में घोड़ों जैसी ताकत भर सकती है, बल्कि आपके दिमाग को भी शांत और तेज बनाती है। जी हाँ, आज हम गहराई से जानेंगे अश्वगंधारिष्ट यानी अश्वगंधारिष्टा के बारे में। ये केवल एक सिरप नहीं, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य का एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपकी नसों से लेकर आपकी मांसपेशियों तक और आपके दिल से लेकर आपके दिमाग तक हर अंग को पुनर्जीवित यानी रिजुविनेट कर सकता है। तो अगर आप अपनी खोई हुई ऊर्जा और जवानी को वापस पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आपको अपनी सेहत की चाबी मिलने वाली है। अश्वगंधारिष्ट क्या है और ये कैसे बनता है? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये अश्वगंधारिष्ट है क्या। आपने बाजार में कई तरह के टॉनिक देखे होंगे, लेकिन ये उन सब से अलग क्यों हैं? दोस्तों, आयुर्वेद में औषधियों को बनाने के कई तरीके हैं, जैसे चूर्ण, वटी, अवलेह और अरिष्ट। अश्वगंधारिष्ट एक अरिष्ट श्रेणी की औषधि है। अरिष्ट का मतलब होता है वो दवा जिसे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। इसमें होता ये है कि जड़ी बूटियों के काढ़े में गुड़ या शहद और धाय के फूल मिलाए जाते हैं और उन्हें एक निश्चित समय के लिए बंद करके रखा जाता है। इससे उस मिश्रण में प्राकृतिक रूप से सेल्फ जेनरेटेड अल्कोहल बनता है। घबराइए नहीं, ये शराब नहीं है, बल्कि ये एक माध्यम है जो जड़ी बूटियों के गुणों को आपके खून में बहुत तेजी से घोलने में मदद करता है। यही कारण है कि अश्वगंधारिष्ट का असर सामान्य गोलियों या पाउडर के मुकाबले बहुत जल्दी और गहरा होता है। इसका मुख्य घटक यानी मेन इंग्रेडिएंट है अश्वगंधा। अश्वगंधा का मतलब है जिसमें से अश्व यानी घोड़े जैसी गंध आए और जो सेवन करने वाले को घोड़े जैसी ताकत दे। ये एक ऐसा रसायन है जो वात दोष को संतुलित करता है और शरीर को लोहे जैसा मजबूत बनाता है। प्रमुख घटक और उनके कार्य। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ अश्वगंधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन है। इसमें 20 से भी ज्यादा जड़ी बूटियां होती हैं। आइए इसके कुछ प्रमुख घटकों के बारे में विस्तार से जानते हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये इतना पावरफुल क्यों है। अश्वगंधा ये स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है। ये मांसपेशियों को ताकत देता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए जाना जाता है। सफेद मूसली, इसे नेचुरल वायाग्रा भी कहा जाता है। ये शारीरिक दुर्बलता और यौन कमजोरी को दूर करने के लिए रामबाण है। ये शरीर का वजन बढ़ाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है। मंजिष्ठा, ये खून को साफ करती है। अगर आपको त्वचा संबंधी समस्याएं हैं या खून में गंदगी है, तो मंजिष्ठा इसे डिटॉक्स करती है, जिससे चेहरे पर चमक आती है। हरितकी, ये पाचन तंत्र के लिए अमृत है। अगर पेट साफ नहीं होगा तो कोई भी टॉनिक काम नहीं करेगा। हरितकी ये सुनिश्चित करती है कि आपका पेट सही रहे और मेटाबॉलिज्म तेज हो। अर्जुन छाल, ये आपके दिल के लिए है। ये दिल की मांसपेशियों को मजबूत करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखती है और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करती है। मुलेठी, ये गले के लिए अच्छी है, लेकिन साथ ही ये पेट के अल्सर और एसिडिटी को भी शांत करती है। ये शरीर में ठंडक बनाए रखती है। दारू हल्दी और रसांजन, ये लिवर और त्वचा के रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। जब ये सारी जड़ी बूटियां एक साथ मिलती हैं, तो एक ऐसा सिनर्जी इफेक्ट पैदा होता है जो शरीर के हर सिस्टम को रिपेयर करता है। अश्वगंधारिष्ट के विस्तृत फायदे। अब बात करते हैं इसके फायदों की। इसे हम 3 हिस्सों में बांटेंगे: मानसिक, शारीरिक और यौन स्वास्थ्य। 1. मानसिक स्वास्थ्य। आज के समय में डिप्रेशन और एंजाइटी आम बात हो गई है। अश्वगंधारिष्ट दिमाग की नसों को शांत करता है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती या बार बार नींद टूटती है, तो इसका नियमित सेवन आपको गहरी और सुकून भरी नींद देगा। ये याददाश्त को तेज करता है, इसलिए पढ़ने वाले बच्चों या दिमागी काम करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन ब्रेन टॉनिक भी है। 2. शारीरिक स्वास्थ्य। अगर आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, पिंडलियों में ऐंठन होती है या नसों में झुनझुनी महसूस होती है, तो ये संकेत है कि आपकी नसें कमजोर हो रही हैं।
अश्वगंधारिष्ट वात शामक है, यानी ये नसों के दर्द और कमजोरी को जड़ से खत्म करता है। जिम जाने वाले लोगों के लिए ये रिकवरी टॉनिक का काम करता है, जिससे मसल्स की थकान जल्दी दूर होती है। 3. यौन स्वास्थ्य। ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते। पुरुषों में शीघ्र पतन, इरेक्शन की कमी या स्पर्म काउंट कम होना, इन सभी समस्याओं में अश्वगंधारिष्ट का जवाब नहीं। ये पेल्विक क्षेत्र में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और स्टैमिना में जबरदस्त इजाफा करता है। इसे नियमित लेने से पौरुष शक्ति में वृद्धि होती है। 4. पाचन और इम्यूनिटी। ये भूख बढ़ाता है। जिन लोगों को खाना शरीर में लगता नहीं है, दुबले पतले हैं, उनके लिए ये वजन बढ़ाने में सहायक है। साथ ही ये मौसमी बीमारियों से लड़ने के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। सेवन विधि और सावधानियां। दोस्तों, दवा कितनी भी अच्छी हो, अगर तरीका गलत है तो फायदा नहीं होगा। ध्यान से सुनिए इसे लेना कैसे है। मात्रा। आमतौर पर एक वयस्क यानी अडल्ट के लिए इसकी डोज 15 से 30 मिलीलीटर यानी लगभग 3 से 6 चम्मच होती है। लेने का तरीका। इसे कभी भी खाली नहीं पीना चाहिए। जितना आप सिरप ले रहे हैं जैसे 20 मिलीलीटर, उतना ही उसमें सादा पानी 20 मिलीलीटर मिलाएं। इसे खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। समय सीमा। आयुर्वेदिक दवाएं धीरे धीरे काम करती हैं। अच्छे परिणाम के लिए आपको इसे कम से कम 2 से 3 महीने तक लगातार लेना चाहिए। परहेज। जब आप ये दवा ले रहे हों तो बहुत ज्यादा खट्टी चीजें जैसे इमली, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले और तली भुनी चीजों से परहेज करें। शराब और धूम्रपान से दूर रहें, तभी ये दवा अपना पूरा असर दिखाएगी। किसे नहीं लेना चाहिए और साइड इफेक्ट्स। हर दवा हर किसी के लिए नहीं होती, कुछ लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। डायबिटीज के मरीज। चूंकि इसमें गुड़ और फर्मेंटेशन होता है, इसमें नेचुरल शुगर हो सकती है। शुगर के मरीज इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें या शुगर फ्री विकल्प तलाशें। एसिडिटी। जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी या सीने में जलन रहती है, पित्त प्रकृति, उन्हें इसे कम मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। गर्भवती महिलाएं। प्रेगनेंसी में इसे बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। छोटे बच्चे। छोटे बच्चों को ये दवा खुद से न दें। साइड इफेक्ट्स। वैसे तो ये सुरक्षित है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से पेट में जलन या गैस्ट्रिक समस्या हो सकती है, इसलिए हमेशा निर्धारित मात्रा में ही लें। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी अश्वगंधारिष्ट की। ये सिर्फ एक दवा नहीं, बल्कि एक जीवन शक्ति है जो आपको फिर से जवान और ऊर्जावान बना सकती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या बढ़ती उम्र के पड़ाव पर हो, ये टॉनिक आपको वो सहारा दे सकता है जिसकी आपके शरीर को जरूरत है। बाजार में डाबर, बैद्यनाथ और कई अन्य कंपनियों के अश्वगंधारिष्ट उपलब्ध हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो थकान या कमजोरी से जूझ रहे हैं। आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।